नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। कोर्ट रोड पुल को सोमवार सुबह से एक बार फिर ट्रायल के लिए किया गया बंद। अस्पताल वाले पुल पर पड़ा यातायात का सबसे ज्यादा बोझ। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने पैदल गश्त कर लिया यातायात व्यवस्था का जायजा। पूर्व सांसद तबस्सुम हसन व विधायक नाहिद हसन के मामले में डीआईजी कमिश्नर से मिला सपा का डेलीगेशन। एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में डेयरी संचालक संघर्ष समिति का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। अखंड रामायण पाठ के साथ श्री बालाजी धाम बेहट रोड का 13वां वार्षिकोत्सव शुरू। चोरी के मोबाइल बाजार में बेचने जा रहे 2 साथी थाना फतेहपुर पुलिस के हत्थे चढ़े, मोबाइल बरामद। संत शिरोमणि रविदास जयंती को लेकर तीतरों में पुलिस अधिकारियों ने ली जिम्मेदार लोगों की बैठक। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। कोर्ट रोड पुल को सोमवार सुबह से ही एक बार फिर ट्रायल के लिए बंद किया गया। पुल से केवल पैदल जाने वाले लोग ही जा सके। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन किया गया, जिसके चलते यातायात का सबसे ज्यादा बोझ अस्पताल वाले पुल पर पड़ा। सप्ताह का पहला कार्य दिवस होने के चलते शहर में वाहनों का आवागमन ज्यादा रहा। आज का ट्रायल यदि सफल रहा तो मंगलवार से कोर्ट रोड पुल को मरम्मत होने तक बंद किया जा सकता है। कोर्ट रोड पुल को ट्रायल के लिए बंद किए जाने के बाद एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी एसबीडी चौक से पैदल गश्त पर निकले। उन्होंने सड़क पर दुकानदारों द्वारा किए अतिक्रमण को हटवाया। एसएसपी ने कोर्ट रोड पुल बंद होने पर आम आदमी से सहयोग के लिए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। कोर्ट रोड पुल कुछ रिपेयर वर्किंग के कारण कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है और इसके वजह से कोर्ट रोड से घंटाघर तक जो जाते थे रास्ते वो बंद रहेगा। इसको डाइवर्ट किया गया है। तो मैं सभी जनपद वासियों से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा संयम रखकर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो ट्रैफिक में किसी प्रकार का बाधा नहीं आएगी। और हम लोगों ने जगह जगह डाइवर्जन भी कर रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि सभी दुकानदार हैं जो दुकान के बाहर अपना सामान लगवा रहे हैं और उसके सामने जो गाड़ियों का पार्किंग कर रहे हैं, तो इसको लेकर जनता में मतलब असुविधा काफ़ी बढ़ेगी। तो और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपना दुकान के सामने अतिक्रमण को हटवा लें और इस अपील के बाद हम लोग अभियान चला के कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पूर्व सांसद तबस्सुम हसन व विधायक नाहिद हसन के मामले में सपा का प्रतिनिधिमंडल आज कमिश्नर व डीआईजी से मिला। उन्होंने अधिकारियों से कार्रवाई खत्म कर प्रकरण का निस्तारण करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में नगर विधायक संजय गर्ग, लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, पूर्व एमएलसी उमर अली खान, पूर्व विधायक माविया अली, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष फरहाद गाड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष जगपाल दास, पूर्व विधायक शशि बाला पुंडेर, महानगर अध्यक्ष आजम शाह, वरिष्ठ नेता अब्दुल गफूर, अमित गुज्जर, जसवीर वाल्मीकि, परीक्षित वर्मा, वासिल तोमर, सलीम अख्तर, राम कुमार विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री सरफराज खान आदि शामिल रहे। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अपनी लोकप्रिय सांसद तबस्सुम बेगम जी और
हमारे जो वर्तमान के विधायक हैं नाहिद हसन के खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हुए इस आशय के साथ आए थे कि इसमें न्यायोचित कार्रवाई हो। कोई मुकदमा हमारी लोकसभा की जो पूर्व सांसद हैं उनके ऊपर नहीं है और राजनीतिक रंजिश में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हुई है, समस्त समाजवादी पार्टी उस बात की कड़े शब्दों में निंदा करती है और हमने इस बात की चेतावनी दी है कि समय रहते हुए इस मुकदमे को वापस कर न्याय दिलाने का काम किया जाए। आज हम सभी लोग तमाम पार्टी के नेता, जितने भी वरिष्ठ नेता हमारे साथ, उसमें संजय विधायक जी हों, महावीर अली जी हों, जगपाल दास जी हों, उमर भाई हों, तमाम सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता इकट्ठा होकर हमारे कैराना के विधायक नाहिद हसन और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन के खिलाफ जिस तरह से गैंगस्टर की कार्रवाई करने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया है, उसको लेकर आज हम DI साहब से और कमिश्नर साहब से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराया और अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी हम बड़े अधिकारियों से बात कर इस मामले में निस्तारण करने का काम करेंगे। और हमने सब लफ्जों में हमारे नेताओं ने हम सब ने कहा कि अगर इसका कोई सख्त कार्रवाई नहीं होता, ये आपका मुकदमे वापस नहीं होते, तो हम सब लोग जल्दी इसमें बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और DIG श्री उपेंद्र अग्रवाल जी से और कमिश्नर साहब से मिलकर जो श्रीमती तबस्सुम बेगम 2 बार की सांसद कैराना से रही हैं और हमारे 2 बार के विधायक चौधरी नाहिद हसन के ऊपर जो गैंगस्टर की कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा की गई है, उसको लेकर प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर साहब और DIG साहब से भेंट की है और उन्होंने आश्वस्त किया है DIG साहब ने कि इसकी जांच कराकर हम मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज कराने के विरोध में डेयरी संचालक संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा, नगर निगम ने पुलिस प्रशासन के साथ 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि इनमें से 3 लोग डेयरी संचालक भी नहीं हैं। इसलिए मुकदमे वापिस हो, अन्यथा समिति आंदोलन को बाध्य होगी। इस दौरान सुरेश सावे, चौधरी पप्पू, चौधरी रणवीर सिंह, भगत सिंह आदि डेयरी संचालक मौजूद रहे। डेयरी संचालकों का लंबा आंदोलन पिछले 1.25 साल पहले, कोरोना से पहले चला था। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, क्योंकि डेयरी संचालकों को फरमान हुआ था नगर निगम का कि इन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए तत्काल प्रभाव से। उस टाइम लंबे आंदोलन के बाद हमारे जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो आप लोग अपना कारोबार, जब तक कोई अस्थायी जगह आपको नहीं दी जाएगी, आप यही रह के अपना काम करें। उसके बाद आज तक हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन, ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया कि बाहर जाएं, क्योंकि पिछले 6 महीने से DM साहब से वार्ता चल रही है लगातार कि किस व्यवस्था के तहत हम लोग बाहर जाएं। लेकिन थाना सदर के एक SI के द्वारा विवेचना के नाम पर करण सिंह के यहाँ जाकर जो भी वहाँ दिखाई दिया उसका नाम और पता पूछा, चाहे वो डेयरी संचालक था या नहीं था, चाहे वो उस मामले से वांछित था या नहीं था, उनके नाम और पते लिखे और बिना कुछ करे उनकी FIR दर्ज कर कोर्ट में भेजने का काम कर दिया। हम पूछना चाहते हैं, अगर हम डेयरी संचालकों ने गलती की है तो FIR हमारे पे दर्ज की जाए, हम लोग अगर गलत हैं तो हमें फांसी चढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन जो लोग अड़ोस पड़ोस में रहते थे उनके नाम से भी FIR दर्ज कर दी गई विवेचना के नाम पर। उन्हें कहा गया आप साइन इसलिए करते कि मुकदमा खत्म किया जा रहा है और उन्हें फंसाने का काम किया गया। अफसोस आप तौर पे कहना चाहते हैं, जब तक उस SI को निलंबित नहीं किया जाएगा जिसने गलत तरीके से काम करने का काम किया है, हम लोग ये आंदोलन चलाते रहेंगे और DM साहब से आग्रह करेंगे जो निर्दोष लोगों पर चार्ज लगाए गए हैं, FIR की गई है, वो तत्काल प्रभाव से वापस ली जाए। अखंड रामायण पाठ के साथ श्री बालाजी धाम भेंट रोड का 13वां वार्षिकोत्सव शुरू हो गया। धाम के संस्थापक अतुल जोशी जी महाराज व गुरु माता श्रीमती अरुणा जोशी ने श्री बालाजी महाराज, श्री कोतवाल साहब व श्री प्रेतराज सरकार को चोला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। 16 फरवरी को अखंड रामायण पाठ को विश्राम दिया जाएगा। गुरु श्री अतुल जोशी जी महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दिया। राम 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 इंद्रबलम हरिवा विद्याबलम देव बलम तदेवा लक्ष्मी पदे
देवताभ्यो नमः। ओम नमः बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रृणुया। थाना फतेहपुर पुलिस ने ज्योति किरण चौकी पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध हालत में खड़े 2 युवकों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास से चोरी किए गए 14 मोबाइल फोन व 2 छुरी मिली। पकड़े गए दोनों साथी बसों में सवारियों की जेबों से मोबाइल साफ करते हैं। वह छुटमलपुर में इन मोबाइल को बेचने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही धर दबोचा। दोनों साथीरों के ऊपर पहले भी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए साथी वसीम व मुस्तकीम है, जो गागा लेडी के रहने वाले हैं। संत शिरोमणि रविदास जयंती को लेकर थाना तीतरो पुलिस ग्रामीणों व जिम्मेदार लोगों की बैठकें ले रही है। थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बा समेत गांव धानवा, खड़लाना व महंगी आदि गांवों में जागरूकता के लिए मीटिंग ली जा रही है। कस्बे में आयोजित बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी गंगो चौप सिंह ने कहा, संत शिरोमणि रविदास शोभा यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में निकाली जाए। किसी असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना अध्यक्ष तीतरो विशाल श्रीवास्तव ने माहौल खराब करने वाले लोगों की सूचना पुलिस को दिए जाने की अपील की। इस दौरान कस्बे के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उसके ऊपर जरूर ध्यान दें, अपने गार्जियनशिप का पूरा प्रयोग करें और इस तरह से अपने घर को बचाएं।